हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा सबसे पहले, फिर इसके बेसिक्स में बात करेंगे, देन इसका ओवरऑल रूल मैं आपको बताऊंगा कि 2 से कैसे डिवाइड होते हैं, 3 से कैसे डिवाइड होते हैं। और मेरी बातों को बस आपको गौर से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। ठीक है भाई, तो क्या क्या रूल पढ़ने वाले हैं जरा देख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है। 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर 12 तक मैं आपको A to Z रूल बताऊंगा कि 2 से डिवाइड करने का क्या रूल है, 3 से क्या है, 4 से क्या है। A to Z आपको समझ में आएगी, मेरी इसकी 100% गारंटी है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन पहले जानते हैं कि क्या है इसकी ज़रूरत, हमें ये पढ़ने की ही ज़रूरत क्यों है सर, है ना। चलिए देखो, ये जो होता है डिविजिबिलिटी रूल हेल्प अस चेक वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर विदाउट एक्चुअल डिवाइड। ये जो डिविजिबिलिटी रूल है, अगर ये आप जानते हो तो किसी भी नंबर को आप चेक कर सकते हो कि वो किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। ऐसे तो नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे बता दो मेरे भाई, कि मैं अगर आपको क्या दे दूं मेरे भाई, 20 दे दूं, आपसे पूछो कि बताओ ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसके लिए आप क्या करोगे, डिवाइड करके चेक करोगे। लेकिन लेकिन ये तो चलो छोटा ऐसे बता सकते हो। अगर मैं यहाँ पे क्या दे दूं, ये नंबर दे दूं, ठीक है, तो ये नंबर दे दूं, मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे बता दीजिए ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, कौन से, है ना। तो इसी को चेक कर, ऐसे आप तो अगर डिवाइड करके आप चेक करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आपको रूल पता है तो ये बहुत विद इन सेकेंड में आप बता सकते हैं कि ये किससे डिवाइड हो रहा है। बस इसी चीज़ को आसान करने के लिए हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल। समझ में आया ना इसका वैल्यू क्या है। ये आपको हेल्पफुल होगा आपके मेंटल मैथ में। जब भी मेंटल मैथ आप सॉल्व करोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका हेल्पफुल होता है। सिंप्लीफिकेशन, किसी भी नंबर को सिंप्लीफाई करने में हेल्पफुल होता है। एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर निकालने में ये मदद करता है। और आपका एग्जाम में कोई कैलकुलेशन मिल एग्जाम, है ना। तो चलिए फिर देखिए स्टार्ट करते हैं। रूल ऑफ 2। तो सबसे पहले देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। तो 2 से डिवाइड करने का क्या क्या रूल है। तो ये बहुत ही आसान रूल है। मैं अब जो जो बोलूंगा बस आप गौर से सुनो मेरे बात को। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स लास्ट डिजिट, ध्यान देना यहाँ पे लास्ट डिजिट मैंने बोला है, लास्ट डिजिट, डिजिट मतलब सिंगल, है ना। एक जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2, 3, 4, तो इसमें कितने डिजिट है भाई, इसमें 3 डिजिट है। तो अगर लास्ट डिजिट बोले तो बस ये वाला, है ना, बस ये वाला, ध्यान देना इसको। तो लास्ट डिजिट इवन, अगर लास्ट डिजिट क्या हो भाई, इवन नंबर हो तो वो 2 से डिवाइड होगा। और इवन नंबर क्या क्या होता है आपको ये इसका एग्जाम्पल पता होना चाहिए, जैसे कि 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 एंड 8, ये सारे जो हैं मेरे भाई ये इवन नंबर है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे 48 लिखा हुआ है। 48 में आप चेक करेंगे तो लास्ट डिजिट इसका क्या है, 8 है। और 8 आपका क्या है मेरे भाई, इवन नंबर है। अगर ये 8 इवन है तो मतलब ये डिविजिबल बाई 2, 2 से ये डिवाइड होगा। अगर यहाँ पे दूसरा नंबर अगर आप चेक करेंगे तो लास्ट में क्या है, 9 है। 9 क्या है, इवन नंबर है, नहीं नहीं, 9 जो है आपका ऑड नंबर है। मतलब क्या, देखो या तो इवन ऑड से आप देख सकते हो, आसान है। नहीं तो आप देख लो, अगर लास्ट में 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4, 6, 8 हो जाए तो वो 2 से डिवाइड होगा। अदरवाइज कोई दूसरा नंबर है तो वो आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा। सपोज देखो यहाँ पे, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ 4, 6, 2, 8, 9, ठीक है। देखो यहाँ पे ये इतना बड़ा नंबर है, अगर मैं आपको बोलूँ भाई ये बताओ किससे डिवाइड होगा, क्या ये 2 से डिवाइड होगा। अगर मैं आपसे पूछे क्या मुझे बता दो ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट लास्ट नंबर चेक करेंगे। देखेंगे यहाँ लास्ट में क्या है, लास्ट में 9 है। मतलब कि हमारे रूल के अकॉर्डिंग 0, 2, 4, 6, 8 अगर आता तो ये 2 से डिवाइड होता। लेकिन ये है नहीं तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब मैं दूसरा नंबर यहाँ पे लिखता हूँ 4, 6, 2, 9, 8, 2, 4, कुछ भी लिख दो भाई। मैंने लास्ट में देखो मैंने 8 लिख दिया, तो आप इसको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन ये बोल दे कि मुझे बताए मेरे भाई ये 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आप लास्ट डिजिट चेक करेंगे। लास्ट डिजिट देखो क्या है मेरे भाई, इवन नंबर है। तो मतलब ये 2 से डिवाइड होगा, आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो कितना कितना आसान सा रूल है ना, कितना आसान रूल है। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट रूल, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तो 3 से कैसे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो ये भी बहुत आसान है, मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझिए आप। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। देखो ये क्या कहना चाह रहा है उसको समझते हैं जरा। ये रूल ये कहता है कि कोई भी नंबर है, आप देखो जैसे नंबर में एग्जांपल लेता हूँ, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3 है तो इसी को ले लेते हैं। जैसे 1, 2, 3, आपको चेक करना होगा कि मुझे ये बताएं कि ये नंबर जो है ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप नॉर्मल केस में क्या करते हैं, इसको डिवाइड कीजिएगा 1, 2, 3, देन आप चेक करेंगे, है ना। लेकिन आपको अब ये नहीं करना है, रूल आपको पता था। डायरेक्ट क्या कर सकते हैं इसके लिए, इन सब डिजिट को सम ऑफ इट्स डिजिट, जितने भी डिजिट हैं इसमें सबको ऐड कर देना। मतलब ये देखो 1 है ना, 1 है तो 1 को मैंने लिखा, फिर 2 है तो +2 कर दिए, फिर 3 है +3 करना। इन सबको ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 आता है।
अब ये जो आंसर आया है ना, ये जो आंसर आया है, इसको देखना है कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या। अब देखो 6 है, तो ये 6 से जो 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल है ना, 3 2 जा 6, मतलब कि अगर ये आंसर इसका अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखो यहाँ पे 1 2 4, इसको ऐड करना, 3 से चेक करने सिंपल है, ऐड कीजिए सारा डिजिट को, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 + 4। लेकिन इसको जब इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऐड करने के बाद 7 आएगा। अब क्या बताओ मुझे, क्या 7 जो है ये 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं ना हो रहा था, मतलब कि ये जो नंबर है मेरा, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा और ये नंबर मेरा 3 से डिवाइड होगा। तो इससे भी आसान तरीका ये है, देखो ध्यान रखना, इसका आंसर अगर 3 का टेबल है ना, 3 का टेबल तो आपको सबको याद होता है भाई, है ना, 3 का टेबल सबको याद होता है। अगर 3 के टेबल में अगर ये नंबर आ जाए आंसर उसका, तो मतलब 3 से डिवाइड होगा। अगर 3 के टेबल में नहीं आए तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। बस सबसे आसान तरीका, ठीक है। तो मतलब कि आपको 3 का रूल समझ में आया। कोई भी नंबर गिवन हो, उसको क्या करना है, सारा सारा डिजिट को आप सम करना है। सम करने के बाद जो उसका आंसर आएगा, फिर उसको आप चेक करेंगे कि वो 3 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 3 के टेबल में आ रहा है, मतलब वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वो डिवाइड होगा 3 से, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे एक बड़ा सा नंबर मैं देता हूँ आपको, तो ये आपको मैं होमवर्क का देता हूँ। जैसे क्या है होमवर्क आपके लिए, ये भाई मेरे, मुझे चेक करके बताएंगे। ये नंबर है 1643, है ना, इसमें बताएंगे कि 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। दूसरा नंबर मैं आपको देता हूँ 15493, तो ये बताएंगे कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। मुझे कमेंट करना जरूर। आते हैं नेक्स्ट रूल, देखो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। 4 का क्या रूल है, तो 4 का देखो ध्यान से समझना है इसको भाई मेरे। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द लास्ट 2 डिजिट नंबर है, लास्ट 2 डिजिट नंबर फॉर्म ए नंबर डिवाइड बाय 4। तो ये कहने की कोशिश ये कर रहा है, आपका कोई भी नंबर हो, उसका आप लास्ट 2 डिजिट निकाल उठाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे 312 ये नंबर मैंने लिया, तो कह रहा रूल आपका ये कहता है कि कोई भी नंबर हो, अगर वो 4 से आपको चेक करना है, 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, लास्ट तक आपको 2 डिजिट उठाना है, इसको आप डिवाइड करेंगे 4 से, मतलब इसको चेक करेंगे कि ये जो 12 है ना, ये 12 है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो मतलब मेरा ये पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। देखो अगर इसको चेक करो, 4 3 जा 12, मतलब कि ये मेरा 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर मेरा 4 से डिवाइड होगा। अगर नहीं होता तो नहीं होता। देखो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं, 316। चलो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं भाई इस बार, है ना, थोड़ा बड़ा लेते हैं, 2 1 ले लेते हैं। अब देखो इसको चेक करना, अगर इतना बड़ा नंबर है, ये तो छोटा सा, चलो भाई वो तो आसान है, लेकिन अगर वो इतना बड़ा आपको नंबर दे दिया जाए और आपसे पूछा ये जाए, मुझे बताओ ये 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, 4 का क्या रूल है, लास्ट का 2 डिजिट उठाना है ना, लास्ट का 2 डिजिट, ये 2 डिजिट लेंगे आप, तो 21। तो 21 को आप चेक करेंगे 4 से डिवाइड करके, तो अब जब इसे आप चेक करोगे तो ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना, रिमाइंडर बच रहा है 1, तो मतलब ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे भाई, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। सिंपल तरीका से ये समझ लो, 4 से रूल क्या है, लास्ट का 2 डिजिट लेना है, अगर वो 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए तो मेरा पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। अगर वो लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो तो मेरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। आते हैं नेक्स्ट रूल, देखो 5 का बहुत आसान है भाई, इसमें बस आपको लास्ट में चेक करना, ए नंबर इज डिविजिबल 5 इट्स इन डिजिट, मतलब लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। किसी भी नंबर का लास्ट में 0 हो या 5 हो तो वो क्या होगा मेरे भाई, 5 से डिवाइड होगा। जैसे देखो 85 है, तो लास्ट में क्या 5, तो मतलब 5 से डिवाइड होगा। 120 है, लास्ट में क्या देखो 0 है, तो मतलब ये क्या होगा मेरे भाई, 5 से डिवाइड होगा। 123 लास्ट में क्या है, 3 है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। समझने में तो बहुत आसान है 5 का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो रूल क्या है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। 6 का क्या रूल है भाई, 6 का रूल आपको थोड़ा सा बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए थोड़ा इसको अच्छे से समझना है। देखो ये रूल क्या कहता है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ, है ना। अगर 6 से डिवाइड होने का रूल क्या है, देखो 6 से कब डिवाइड होगा, जब कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर हमारा 6 से डिवाइड होगा। समझते हैं इसको। जैसे देखो यहाँ पे 84 है ना, 84 का एग्जाम्पल लेते हैं। 84, तो इस नंबर को पहले आप चेक करेंगे क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको पहले क्या चेक करोगे भाई कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 2 से कब 2 नंबर से डिवाइड होने का मैंने क्या रूल बताया आपको, 2 से लास्ट में क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो 84 का देखो लास्ट क्या है 4 है, तो 4 क्या है इवन नंबर है, तो ये मेरा 2 से तो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन आप 3 से भी चेक करना है। 3 का रूल हमने क्या पढ़ा कि इन दोनों को सम करके चेक करते हैं। तो 8 + 4, 8 + 4 कितना होता है मेरे भाई, 8 + 4 होता है 12। जब यहाँ पे इसको 12 देखोगे तो 12 क्या 3 के टेबल में आ रहा है, मतलब कि मेरा ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो मतलब कि अगर जो नंबर आपका 2 से भी डिवाइड हो जाए,
3 से भी डिवाइड हो जाए वो फाइनली आपका 6 से डिवाइड होगा। तो रूल समझ में आया। जैसे अगर 81 आप देखेंगे तो 81 को जब आप चेक करोगे सबसे पहले आपको किससे चेक करना है मेरे भाई, 2 से भी चेक करना है, 3 से भी चेक करना है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कि लास्ट में क्या है, 1 है। तो 1 है तो मतलब ये 2 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है। अगर दोनों में से किसी एक से डिवाइड होगा तो फिर भी आपका ये डिवाइड नहीं होगा 6 से। शर्त ये है कि 6 से तभी डिवाइड होगा जब उसका वो नंबर आपका 2 से भी डिवाइड हो रहा हो और 3 से भी डिवाइड हो रहा हो। समझ में आया ना। आते हैं नेक्स्ट रूल, देखो रूल नंबर 7। 7 का वैसा कोई रूल है नहीं, इसको आपको अल्टरनेट मतलब कि आपको नॉर्मल जैसे डिवाइड करके चेक करते हो वो आपको करना ही होता है। लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए एक रूल है छोटा सा, है ना, वो ज़्यादा मतलब ये बड़ा नंबर के लिए आपका मतलब कि ज़्यादा क्या होगा कि उसको यूज़फुल नहीं होगा, लेकिन छोटे-छोटे नंबर के लिए आप थोड़ा चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे एग्जांपल लेते हैं 203। 203 क्या है, इसको कैसे चेक करेंगे 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या करना है, लास्ट जो नंबर है लास्ट नंबर को आप डबल कर देना है ना। जैसे देखो 20 है, 20 को और लास्ट नंबर क्या है 3 है, 3 को डबल करोगे तो 3 टू जा 6, तो मतलब उसको डबल करके उसको माइनस कर देना पहले वाले नंबर से। तो लास्ट के नंबर को डबल डबल करना है और पहले से माइनस करना है। जब इसको आप चेक करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 20 माइनस 6 कितना होता है, 14 होता है। अब आपको ये चेक करना है क्या ये जो नंबर है मेरा ये 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये 7 से डिवाइड होगा तो मेरा पूरा नंबर जो है वो 7 से डिवाइड होगा। तो मतलब ये आसान सा है रूल, लेकिन ये बड़े नंबर के लिए फिर आपको बात वही पड़ जाती है, इसलिए इसका कुछ वैसा रूल है नहीं, लेकिन छोटे-छोटे नंबर के लिए बस ये रूल एप्लीकेबल हो जाता है। 8 देखो, डिविजिबल रूल ऑफ 8 क्या है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द लास्ट 3 डिजिट, ध्यान देना लास्ट 3 डिजिट फॉर्म अ नंबर डिविजिबल बाय 8। ये भी वही रूल है कि अगर देखो कोई भी नंबर 8 से डिवाइड है हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट उठाएंगे और उसको हम 8 से डिवाइड करके चेक करेंगे। अगर वो लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएगा तो मेरा पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। अगर वो लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं होगा तो मेरा पूरा नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। देखो एग्जाम्पल के लिए जैसे क्या है 1560, इसमें है तो इसका क्या कितने डिजिट उठाने हैं मेरे भाई, लास्ट के 3 डिजिट उठाने हैं। तो अब इसको क्या करोगे भाई, इसको डिवाइड करके चेक करोगे 160 है ना, इसको डिवाइड करोगे 8 से। अगर जब इसे 8 से अब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर, देखो यहाँ पे 16 और 0 मतलब 20, ये पूरा डिवाइड हो गया। तो देखो अगर ये लास्ट का 3 डिजिट अगर डिवाइड हो जाए तो मतलब ये मेरा पूरा नंबर डिवाइड होगा 8 से। अगर नहीं होगा, नहीं होता लास्ट का 3 डिजिट तो मेरा पूरा नंबर डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट देखो क्या है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9 जस्ट लाइक अ 3। जैसे मैंने 3 का आपको बताया रूल कि 3 के लिए क्या था, करने के लिए कि आप सारे नंबर को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आप चेक करेंगे कि वो 3 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और वैसा ही रूल सेम टू सेम ये है कि 9 का भी सेम रूल है, सारे नंबर को आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद उसका जो आंसर आएगा उसको आप चेक करेंगे कि वो 9 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या है 729, तो इसके लिए क्या करना भाई, इन सबको ऐड करना है 7 प्लस 2 प्लस 9। देखो 7 प्लस 2 प्लस 9 इसको ऐड करो तो कितना आ रहा है मेरे भाई, 18 आ रहा है। अब देखो 18 का इस आंसर को आपको चेक करना है कि 18 9 के टेबल में आ रहा है क्या। हाँ बिल्कुल भाई, 9 टू जा 18, तो मतलब कि मेरा नंबर डिवाइड हो रहा है किससे, 9 से। अगर यहाँ पे दूसरा देखो एग्जाम्पल क्या है 733, क्या भाई 733, इसको जब आप सम करेंगे तो 7 प्लस 3 प्लस 3, तो इसका आंसर क्या आता है 13 आता है। क्या आप मुझे बताएंगे 13 आपका 9 के टेबल में आ रहा है, नहीं नहीं ये नहीं आ रहा है, तो मतलब ये मेरा पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा 9 से। समझ में आया ना। नेक्स्ट देखो क्या है रूल ऑफ 10। 10 का तो बहुत आसान है भाई, इसमें क्या बस लास्ट नंबर आपका क्या होना, 0 होना चाहिए, बस 0 ही होना चाहिए, और कुछ अगर हो तो वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। तो सिंपल है ये, जैसे 120 लिख दो, मतलब ये क्या है आपका रूल मतलब डिवाइड होगा। अगर यहीं पे मैं लिख दूँ 121, आपसे पूछा जाएगा ये 10 से डिवाइड होगा, नहीं, लास्ट में 0 होना चाहिए, शर्त है। बस एक ध्यान रखना 10 है ना, 10 के लास्ट में 0 होता मतलब इसके डिविजिबिलिटी रूल में भी 0 होना चाहिए। अगर मैं बहुत बड़ा नंबर लिख दूँ, बहुत बड़ा, और लास्ट में 1 लिख दूँ, क्या ये 10 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट का क्या है 1 है। अगर मैं बहुत कुछ भी नंबर लिख दूँ चलो, है ना, तो लेकिन लास्ट में 0 लिख दूँ, अगर आपसे पूछा जाएगा मुझे बताएं मेरे भाई क्या ये 10 से डिवाइड हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है क्या है, लास्ट डिजिट है इसका 0, तो अगर 0 होगा तो ये 10 से डिवाइड होगा। तो और बताओ किसके लिए हमने देखा था, तो ये नंबर जो है ये आपका 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, और आपका किससे हो रहा है, 10 से भी हो रहा है, क्योंकि हमने देखा है 2 का रूल भी क्या है, लास्ट डिजिट में होना चाहिए 0 2 4 6 8, और 5 का हमने क्या देखा 0 और 5 लास्ट टाइम होना चाहिए, तो 5 से डिवाइड होगा, 10 का क्या है सिर्फ 0 होना चाहिए। नेक्स्ट देखो 11 का, 11 का तो अल्टरनेट सम आसान सा है, ये भी देखो बच्चों को यहाँ पे तो कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपको नहीं होगा। क्या है
11 का रूल क्या है, देखो क्या है, फाइंड अल्टरनेटिंग सम ऑफ अ डिजिट इफ रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 11 इंक्लूडिंग 0 देन नंबर इज डिविजिबल। देखो यहाँ पे ये क्या है कि कोई भी नंबर लो, उसको अल्टरनेट सम करो, तो अगर उसका आंसर है ना, अल्टरनेट सम करना है, मैं समझाऊंगा अल्टरनेट सम क्या है। अल्टरनेट सम करना है तो अगर उसका आंसर ऐसा आए जो कि 11 से डिवाइड हो रहा हो, या आंसर उसका 0 आ जाए, तो फिर क्या होगा, आपका वो 11 से डिवाइड होगा। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 1313 है ना, ये मैं एग्जांपल लिया मैंने, नहीं इसको देखो 1331, ये मैंने एग्जांपल लिया था। अल्टरनेट सम का मतलब क्या है कि देखो पहला नंबर लो, पहला नंबर क्या है मेरे भाई 1 है, तो 1 लिखो, एक नंबर छोड़ दो, फिर दूसरा नंबर लो, इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक। ऐड करने के बाद देखो आंसर कितना आया, 4 आया। अब जो रिमेनिंग बचा है, रिमेनिंग क्या बचा मेरे भाई, यहाँ पे बचा है 3 है ना, ये 3 बचा, तो 3 लो, फिर इधर क्या बचा 1 बचा, इन दोनों को ऐड कर दो, तो क्या हो गया 4। अब जो मतलब कि ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस कर दो, है ना, 4 माइनस 4, इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आंसर अगर 0 आ जाए तो मतलब कि क्या ये मेरा 11 से डिवाइड होगा। अगर इसके अलावा कुछ और आता तो हमारा डिवाइड नहीं होता। सपोज दैट अगर इसका आंसर अगर 11 भी आता, या 22 भी आ जाता, 33 भी आ जाता, 44 आता, 55 आता, 66 आता, 77 आता, फिर भी वो नंबर 11 से डिवाइड होता। ठीक है। आते नेक्स्ट देखो क्या है, रूल 12। 12 का रूल ये बहुत ही आसान है, जस्ट लाइक 6 का हमने क्या देखा था कि जो नंबर आपका 2 से डिवाइड हो और 3 से डिवाइड हो, तो वो नंबर हमारा 6 से डिवाइड होता है। उसी टाइप से 12 के लिए भी हमें दो कंडीशन चेक करना होता है। अगर 12 से डिवाइड तब होगा जब वो नंबर आपका 3 से भी डिवाइड हो रहा हो, और वो 4 से भी डिवाइड हो रहा, तो वो मेरा 12 से डिवाइड होगा। 3 का तो हमने देखा है ऑलरेडी। तो जैसे देखो 144, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ 144 का, तो इसमें आपको किस किस नंबर से चेक करना है भाई, पहले आप 3 से चेक करेंगे, उसके बाद आप 4 से चेक करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा ना बात, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे जरूर कमेंट करना, ताकि मैं उसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसे अच्छे से एक्सप्लेन फिर से कर दूं। देखो, तो इस नंबर को सबसे पहले हमें 3 से चेक करना है। 3 से चेक करना है, क्या रूल है भाई, सारा नंबर को ऐड करो। तो क्या करोगे, 1 + 4 + 1 + 4 + 4, इनको सम कीजिएगा तो 9 आ गया। अब 9 क्या 3 की टेबल में हमारा, बिल्कुल भाई 9 तो हमारा 3 की टेबल में आता है, तो ये हमारा 3 से डिवाइड तो हो रहा है। लेकिन अब इसे 4 से भी चेक करना है। 4 से हमने क्या रूल देखा था कि लास्ट का दो डिजिट को हमको 4 से डिवाइड करना है। इसमें देखो लास्ट है कितने डिजिट है, 44, तो 44 को 4 से डिवाइड कीजिए, है ना, 4 से यही रूल था कि इसको जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, जल्दी बोलो, आंसर आएगा इसका 11। मतलब कि ये मेरा फाइनली डिवाइड हो रहा है, तो मतलब कि ये जो नंबर है ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ये जो नंबर है ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है। अगर ये दोनों से डिवाइड हो रहा है तो मतलब ये हमारा 12 से भी डिवाइड होगा। अगर यहाँ पे जैसे अगर 124 का आप चेक करेंगे, ये जो हमारा 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, जो नंबर, देखो कंडीशन सिंपल से याद रखना कि अगर ऐसा कंडीशन हो तो दोनों सही होना चाहिए। अगर किसी एक से हो दूसरा से ना हो, सपोज कि 3 से होता 4 से नहीं होता, या 4 से होता 3 से नहीं होता, तो ये फिर हमारा 12 से डिवाइड नहीं होता। आई होप कि आपको पूरा रूल समझ में आया होगा। देखो ये समरी टेबल है आपके लिए, थोड़ा सा मैं अपने यहाँ पे समराइज कर दूं। तो 2 से क्या रूल था भाई, अगर लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो हमारा 2 से डिवाइड होगा। और 3 से क्या था, सारे नंबर को सम करना है। अगर उसका जो आंसर आएगा, अगर वो आंसर अगर 3 से डिवाइड होगा, तो फिर हमारा नंबर, पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। और 4 का क्या था, हमको लास्ट का 2 डिजिट को किससे डिवाइड करना, 4 से करना है। अगर वो 4 से डिवाइड हो गया तो 4 से डिवाइड होगा, अगर 4 से डिवाइड ना हो सका तो नहीं होगा। 5 का था बहुत आसान था, लास्ट टाइम बस चेक करना है 0 और 5, अगर लास्ट डिजिट अगर 0 और 5 हो तो हमारा 5 से डिवाइड होगा। और 6 का क्या हमने बताया, उसके लिए हमें 2 नंबर से चेक करना होता है कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो नंबर हमारा 2 से भी डिवाइड हो रहा हो और 3 से भी डिवाइड हो रहा हो, तो वो हमारा 6 से डिवाइड होगा। और 7 का हमने क्या बताया, 7 का वैसे चेक करने का कोई रूल नहीं है, बट इसमें फिर भी मैंने आपको बताया था कि छोटे नंबर के लिए आप इसे चेक कर सकते हैं कि लास्ट का जो नंबर है उसको हमें डबल करके, है ना, डबल करके रिमेनिंग नंबर से उससे माइनस कर देना है। उसी टाइप से 8 का रूल क्या है कि हमें लास्ट का 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करके चेक करना है। अगर ये डिवाइड हो जाए तो हमारा 8 से डिवाइड होगा, नहीं हो तो नहीं होगा। और 9 का हमने क्या बताया कि सारे नंबर को ऐड करना है, मतलब सम करना है। अगर उसका जो आंसर आएगा वो हमारा किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से। अगर 9 से डिवाइड होगा तो हमारा वो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। और 10 का तो बहुत आसान था, लास्ट में 0 होना चाहिए, अगर 0 है तो वो डिवाइड होगा, नहीं है तो नहीं होगा। 11 का हमने अल्टरनेट सम देखा, अल्टरनेट सम करने के बाद उसका आंसर अगर क्या हो जाए, 0 हो, या 11 का टेबल आ जाए, 11, 12, 33, 44 ये सारे आ जाए, तो हमारा वो 11 से डिवाइड होगा। और 12 का हमने क्या देखा,
कि लास्ट जो नंबर आपका गिवन होगा उसको हम चेक करेंगे कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, 4 से हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वो नंबर आपका 3 से भी डिवाइड हो रहा हो, 4 से भी डिवाइड हो रहा, तो वो हमारा फाइनली 12 से भी डिवाइड होगा। तो यही रूल हमने देखा, अभी सारा का मैं आपको समरी दे दिया हूँ और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा समझ में आया होगा। और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो मेरे भाई। अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए चैनल पे, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसा वीडियो मिलता रहेगा यहाँ पे। और आपको किस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है ना, तो अगर कोई टॉपिक स्पेसिफिक आपको चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करना, ताकि मैं उस टॉपिक पे आपको मैं वीडियो बना के दे सकूँ। ठीक है भाई? तो ये है आपका इंस्टाग्राम आईडी, आप चाहो तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, आपके चैनल का है। और ये आपके भाई का आईडी है, एकादिर374। ये आपका व्हाट्सअप नंबर है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और सबसे बेहतरीन है कमेंट कर लीजिए, मैं हर जगह आपको रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए।